वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जैसा कि मैं आपको लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इससे जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स 3 टाइप की पढ़ी थी, दैट वर फीफो, LRU एंड ऑप्टिमल। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में होगा। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो या तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। बट उन क्वेश्चंस को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि किस बेसिक कंसेप्ट पे जर्नली क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम एलोकेशन। तो लर्निंग मॉड्यूल में जैसे हमने बात की कि प्रोसेस जैसी सिस्टम में आता है उसको हमें कुछ नंबर ऑफ फ्रेम्स देने होते हैं और दो अलग अलग तरीके हैं टू एलोकेट द फ्रेम्स। One is equal allocation and next is proportional allocation. And proportional allocation से related numerical भी बहुत important है, तो वो concept clear होने चाहिए। Next is you should be able to describe Belladay's anomaly। तो Belladay's anomaly एक ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत ही पॉपुलर है और रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। And finally, you should be able to find the page fault using the optimal and LRU techniques of page replacement। तो LRU और optimal ये दोनों ही पॉपुलर टेक्निक्स है जिसपे पेज रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं या बेसिक कंसेप्ट है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं और हमने डिटेल में लर्निंग मॉड्यूल में इनके बारे में बात की है। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स भी ओपन कर लें और उनको रिवाइज कर लें ताकि यू शुड बी एबल टू गेट कि मैं जब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यों हम ऑलरेडी इनके बारे में लर्निंग मॉड्यूल में बात कर चुके हैं तो हम वापस से इसको लिखेंगे नहीं, वापस से आई विल नॉट एक्सप्लेन इट। बट हाँ, जरूर मैं मेंशन कर दूंगी कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, दैट यू हैव टू मेंशन। यहाँ पे बेसिक एम यही है कि आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर करें, तो आप ना भूलें कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू राइट इट, या फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप का तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द 3 पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज इन पेजिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 3 पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन वाज फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड वन इज द LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। एंड थर्ड वन इज दी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये तीनों टेक्निक के बारे में आपसे डिटेल में पूछा है। तो जब आपसे पूछा है तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे इसका डेफिनेशन। तो फीफो की अगर हम बात करें, फीफो पेज रिप्लेसमेंट क्या कहता है, रिप्लेस द पेज दैट कम फर्स्ट। तो पूरी डेफिनेशन हम लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, वो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है। बट बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, फीफो मीन्स रिप्लेस द पेज दैट कम फर्स्ट। LRU क्या कहता है, रिप्लेस द पेज दैट हैव नॉट बीन यूज्ड इन द पास्ट। तो कोई ऐसा पेज जो पास्ट में बहुत पहले यूज हुआ था उसी पेज को हमें रिप्लेस करना है। एंड ऑप्टिमल क्या कहता है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज इन फ्यूचर। तो कोई ऐसा पेज जो फ्यूचर में यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है आपको उसको रिप्लेस करना है। तो अगर हम बात करें, फीफो हमारा फेयर है, LRU गिव गुड परफॉर्मेंस, एंड ऑप्टिमल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट परफॉर्मेंस है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज इट इज अ थ्योरेटिकल मॉडल। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में भी आपको डिस्क्राइब किया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगे कौन सी पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। नेवरदलेस इट सेट्स अ बेंचमार्क, मींस आपको ये बता सकता है कि अगर ऑप्टिमल से रिजल्ट 9 पेज फॉल्ट्स आया है तो 9 से कम नहीं जाएगा कभी भी। तो ये आपको एक बेंचमार्किंग बता देता है, बट प्रैक्टिकली आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इनकी आप इनको मेंशन करेंगे, इनकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे और फिर इनके जो एडवांटेजेस के बारे में हमने बात की है या डिसएडवांटेज जो आपको लगते हैं उनके बारे में बात की हमने, तो वो आप मेंशन करेंगे। बट एक चीज जो आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में इज दी एग्जाम्पल। इवन दो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट फिर भी आप एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल एज्यूम कर सकते हैं। एक छोटा सा ही चाहे आप एग्जाम्पल लें और यहाँ पे आप
जरूर मेंशन करेंगे कि एज्यूम दैट फ्रेम्स आर 4। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आप एज्यूम कर रहे हैं, जैसे आप 4 एज्यूम कर रहे हैं या 3 एज्यूम कर रहे हैं, वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। और फिर इस एग्जाम्पल को पीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जब आपके पास कोई लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपने मेंशन किया डेफिनेशन, साथ में आप मेंशन कर दो उनके एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो आप उसको मेंशन करें। फिर मेंशन करना जरूरी है उसका एक एग्जांपल, तो खुद से एक एग्जांपल एज्यूम करें, इन एग्जांपल्स को प्रॉपरली फ्रेम करें। लाइक यू विल राइट दैट कंसिडर अ पेज रेफरेंस स्ट्रिंग एज बिलो, तो आप ये पेज रेफरेंस स्ट्रिंग लिखेंगे। फाइंड द पेज फॉल्ट इन केस ऑफ फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल टेक्निक, assuming that the number of frames in the memory are 4 and initially all the page frames are empty। तो ये सारी जो जिस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम होता है उसी तरीके से आप अपने एग्जाम्पल को फ्रेम करेंगे। एंड देन यू विल सॉल्व विथ प्रॉपर डायग्राम्स, एंड अगेन डायग्राम्स को आप पेंसिल से बना के आएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ विल सॉल्व लुक टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ऑब्वियसली बात है इट इज ऑन दी टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शनल फ्रेम एलोकेशन। तो अगर आप देखें पेज रिप्लेसमेंट से काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेवरदलेस हमने सारे ही टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है इन दी लर्निंग मॉडल। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सिस्टम विद 62 फ्रेम्स, तो हम इसका सॉल्यूशन साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे। नंबर ऑफ फ्रेम्स क्वेश्चन में आपको गिवन है 62। तो जो भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सप्लिसिटली लिखें, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इज 62, and if there is a process of 10 kb and another process of 127 kb, so you have process 1 that is of size 10 kb and process 2 that is of size 127. Will mention the size. Process 1 is of 10 kb size and process 2 is of 127 kb size. Then how many frames will be allocated to each of them according to proportional frame allocation? तो proportional के according कौन से प्रोसेस को कितने पेजेस मिलेंगे वो आपको बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यू विल राइट द एब्रिविएशन, दिस इज n number of frames, and this is S1 that is size of process 1, and this is S2 that is size of process 2. So now the formula is frames allocated to process 1 will be equal to size of process 1 upon size of process 1 plus size of process 2, means that is the total size into number of frames. तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज 10 अपॉन 10 प्लस 127 into, and if you will calculate this values come if you will calculate this value comes out to be, so out of total 62 frames only 4 frames will be allocated to process 1. Similarly you will find out frames allocated to process P2, that is equal to S2 upon S1 plus S2 into n, that is 127 plus 10 P2. This value comes out to be 57, and you can even show total this comes out to be 61, that is one frame is not allocated to any of the process. So one frame is not allocated to any of the process. So in this way you will solve the numerical. सारे स्टेप्स लिखने बहुत ही ज़रूरी है फॉर न्यूमेरिकल डायरेक्टली, बिकॉज हम इसको अगर देखें तो सिंपल कैलकुलेशन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, बट जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है और आप उनको कौन कौन से एब्रीवेशंस में एज्यूम कर रहे हो वो भी मेंशन करना क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी। नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये आपका पेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और पेज रिप्लेसमेंट का एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, स्पेशली फॉर LRU एंड ऑप्टिमल, क्योंकि यही थोड़े से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। बट हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जिससे ये सिंपल जरूर आपको लग रहा होगा। तो नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So consider the following page reference sequence using 3 frames and that are initially empty. तो यहाँ पे हम 3 frames assume करेंगे और तीनों frames initially empty हैं, and reference string भी लिख लेते हैं, that is 7, reference string भी लिख लेते हैं, that is 701 0 2 042 30 12 70 1. This is the referencing, दिस इज द रेफरेंस स्ट्रिंग, एंड LRU के केस में मैंने बताया है डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी वर्ड्स दी लेफ्ट, मीन्स पास्ट की तरफ हम देखेंगे। एंड आई थिंक सो बहुत ही ईजी है अब ये सॉल्व करना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 7 की बात करें तो 7 आपका मेमोरी में नहीं है, तो इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट, और हर एक पेज फॉल्ट के लिए आप बॉक्स बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको लर्निंग मॉड्यूल में बता चुकी हूँ कि जर्नली बुक्स में सबके लिए बॉक्स बनता है, बट दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स लास्ट में हमें काउंट करने होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो आप बॉक्स सिर्फ तभी बनाएं जब आपको पेज फॉल्ट शो करना है, अदरवाइज डोंट मेक दिस बॉक्स। तो नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग में अगर हम पेज नंबर देखें, दैट इज पेज नंबर 0। पेज नंबर 0 भी मेमोरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो क्रिएट अ पेज फॉल्ट। 7 7 दिस 0। नेक्स्ट अगर हम देखें रेफरेंस स्ट्रिंग में है 1, तो 1 इज ऑल्सो नॉट इन मेमोरी, तो 1 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा। 7 तो 1 फॉर 1। अब नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे फॉर 2। तो अगर 2 देखा जाए, 2 भी मेमोरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट। बट पेज फॉल्ट के टाइम पे आप देखें तो हमारी फिजिकल मेमोरी फुल है, तो ऑब्वियसली बात है हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कोई पेज। रिप्लेस करने के लिए हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यही तरीका आपको फॉलो करना है, उससे सिंपल हो जाएगा। जैसे हमने देखा 2 से पहले 1 आया तो हमने उसको रिप्लेस नहीं करना, 1 से पहले 0 आया तो उसको रिप्लेस नहीं करना, तो ऑब्वियसली बात है 2 किसको रिप्लेस करेगा, 7 को। सिंपल, ये अगर आप मेथड फॉलो करेंगे तो पेज फॉल्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने देखा तो 7 को रिप्लेस किया, देन इट इज 201। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आगे करते हैं। 0 के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट, तो एग्जामिनेशन में 0 के लिए आप जरूर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, बट बॉक्स नहीं बना के आएंगे। तो 0 के लिए यू कैन राइट नो पेज फॉल्ट, सिंपली आप मेंशन कर देंगे कि 0 हमने कंसिडर तो कर लिया बट उस केस में पेज फॉल्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट हम 3 देखेंगे। 3 अब ऑब्वियसली बात है मेमोरी में नहीं है, तो इट विल रिप्लेस सम पेज। तो 3 से पहले हम देखेंगे, तो 3 से पहले 0 आया, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। देन 3 से पहले 2 आया, 0 आया, 0 से पहले 2 आया, तो 0 और 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे 1 को। तो नेक्स्ट 3 के लिए हम क्या करेंगे, सिचुएशन इज 2 2 एंड। नेक्स्ट अगर हम पेज नंबर देखें तो दैट इज 0, तो 0 मेमोरी में क्योंकि है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, तो 0 के लिए नो पेज फॉल्ट। फाइनली नेक्स्ट इज 4। अगर हम देखें तो 4 के लिए, 4 ऑब्वियसली आते हैं मेमोरी में नहीं है, तो पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। 4 से पहले देखते हैं, तो 4 से पहले अगर हम देखें तो वी हैव 0, 0 को रिप्लेस नहीं करना। 0 से पहले 3 है, 3 को भी हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो 4 से जस्ट हम पास्ट में देखेंगे। तो 4 के लिए 0 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे, विल रिप्लेस 2 एंड। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर पेज नंबर 2। 2 अभी मेमोरी में नहीं है, हमने जस्ट रिप्लेस किया था, एंड दैट इज बाई चांस हमने वही रिप्लेस किया अभी। तो 2 से पहले देखते हैं, से पहले 4 आया, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 4 से पहले 0 आया, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, सो विल रिप्लेस 3 के लिए सिचुएशन होगी 4 एंड। अब नेक्स्ट पेज नंबर देखें, दैट इज 3। अगेन हमने जस्ट उसे रिप्लेस किया था, बट अब हमें 3 की वापस से रिक्वायरमेंट है, तो 3 से पहले देखेंगे। तो 3 से पहले देखते हैं, 3 से पहले आया 2, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 से पहले आया 4, उसको
को रिप्लेस नहीं करेंगे, सो विल रिप्लेस 0 को रिप्लेस किया, उसकी जगह लिखा 3 एंड इट इज 4 एंड 2। तो हमने 3 को सर्विस, तो क्योंकि 3 से पहले आए 2 उसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे और 2 से पहले आए 4 उसको भी रिप्लेस हम नहीं करेंगे। 3 के लिए हमने किया। नेक्स्ट पेज नंबर हम देखें 0। 0 भी अब मेमोरी में नहीं है, हमने जस्ट उसको रिप्लेस किया है, तो 0 को वापस हम मेमोरी में लेके आएंगे। तो 0 से पहले देखते हैं, 0 से पहले आया है आपके पास 3, को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। 3 से पहले आया 2, 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, सो विल रिप्लेस 4। 4 की जगह लिखेंगे 0, 3 एंड नेक्स्ट इज विल सी फॉर 3। 3 अभी मेमोरी में है तो नो पेज फॉल्ट। देन 2, 2 भी मेमोरी में है तो नो पेज फॉल्ट। तो इन दोनों के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट। सिंपल। 3 और 2 को देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर पेज नंबर 1। अब 1 पेज नंबर मेमोरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हम 1 के लिए भी दोबारा से डायग्राम बनाएंगे। अब 1 के लिए देखते हैं, 1 से पहले आ रहा है 2, तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 से पहले आ रहा है 3, तो 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे पेज नंबर 0 को। इक्वेशन इज 1 3 2। अब नेक्स्ट हम पेज नंबर देखेंगे तो दैट इज 2। 2 मेमोरी में है, 2 के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट। नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं दैट इज 0। 0 मेमोरी में नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट। तो 0 से पहले देखते हैं, 0 से पहले 2, 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 से पहले 1, 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली विल रिप्लेस 3। तो 3 की जगह आ गया 0, 1 एंड 2 विल बी एज इट इज। 0 के लिए देख लिया। नेक्स्ट इज 1। 1 ऑलरेडी मेमोरी में है तो नो पेज फॉल्ट। देन 7। 7 मेमोरी में नहीं है तो 7 को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। 7 से पहले देखे, 7 से पहले 1, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 1 से पहले 0 को रिप्लेस नहीं करेंगे, विल रिप्लेस 2। तो 2 की जगह हमने 7 लिखा एंड देन 0 1 एंड फाइनली वी हैव 0। 0 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में है, एंड 1, 1 के लिए भी पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि मेमोरी में है। इन दोनों के लिए वी हैव नो पेज फॉल्ट। तो ये जब आप रेफरेंस स्ट्रिंग बना रहे हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो बॉक्सेस है वो सिर्फ तभी बनाएं जब पेज फॉल्ट हो रहा है, उसके अलावा बॉक्सेस मत बनाएं वरना कंफ्यूजन होगी। बट अगर पेज फॉल्ट नहीं हो रहा तो उसको आप मेंशन जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कौन कौन से ऐसे रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसमें पेज फॉल्ट नहीं हो रहा, ताकि इट इज ईजियर फॉर द इवेल्युएटर टू मार्क कि आपने सारे रेफरेंस स्ट्रिंग को कंसिडर किया है, एंड फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट दी पेज फॉल्ट्स। तो कितने पेज फॉल्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज 12 इन दिस केस ऑफ LRU। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेलेडेज एनॉमली। और जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है फॉर पेज रिप्लेसमेंट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन जरूर रहता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में भी बात कर चुके हैं। तो बेलेडेज एनॉमली क्या होता है? बेलेडेज एनॉमली इज अ फिनोमेना वेयर इंक्रीजिंग द फ्रेम्स विल ऑल्सो इंक्रीज द पेज फॉल्ट। तो अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ पेज फॉल्ट भी बढ़ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है दैट इज रेफर टू एज द बेलेडेज एनॉमली। और आप जरूर मेंशन करेंगे दैट बेलेडेज एनॉमलीज ओनली हैपन इन दी फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड इट डज नॉट हैपन इन दी LRU एंड ऑप्टिमल। तो एक स्पेसिफिक रेफरेंस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ फीफो। एंड अगर आप लर्निंग मॉड्यूल देखें तो वहां पे मैंने बेलेडेज एनॉमली का एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आता है फॉर 1 और 2 मार्क्स, देन वो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। बट कभी अगर 3-4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत है, तो वो एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इज विल कंसिडर वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आपका पेज रिप्लेसमेंट पे है बट इट इज रेफरिंग टू दी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और जैसा कि मैंने बताया LRU और ऑप्टिमल ये दो पॉपुलर एल्गोरिथम है और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें इन दोनों कंसेप्ट पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। आपको एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, उसको हम लिख लेते हैं।
So how many page faults would occur for the optimal page replacement algorithm? And optimal page replacement में मैंने बताया direction of arrow will be towards the right. तो optimal के हिसाब से आपको solve करना है. And you are given that we have 3 page frames. तो यहाँ पे भी 3 page frames हैं और initially तीनों आपके empty हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले 1 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा क्योंकि मेमोरी में नहीं है. देन नेक्स्ट इज 2 के लिए भी पेज फॉल्ट हुआ, मेमोरी में नहीं है. एंड फाइनली वी हैव 3 के लिए भी पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि मेमोरी में नहीं है. अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर पेज नंबर 4. तो पेज नंबर 4 मेमोरी में नहीं है, ऑब्वियसली बात है पेज फॉल्ट होगा. बट मेमोरी में अब कोई स्पेस भी नहीं है तो पेज रिप्लेसमेंट हमें यूज करना पड़ेगा. पेज रिप्लेसमेंट में जब हम 4 के लिए रेफर कर रहे हैं तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से पेजेस की जरूरत अब आगे हमें पड़ेगी, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे. तो 4 से आगे देखेंगे 2, तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे. 2 के आगे हम देखें तो दैट इज 1, तो उसको रिप्लेस हम नहीं. तो ऑब्वियसली विल रिप्लेस पेज नंबर 3 की जगह आप लिखो 4. देन वी हैव 2 एंड now the situation is page number 1, 2 and 4 is in memory. तो हम 4 के बारे में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट पेज नंबर के बारे में हम बात करेंगे 2. तो 2 मेमोरी में है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 की. 1 भी मेमोरी में है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा. तो यू विल मेंशन फॉर 2 and 1 देयर इज नो पेज फॉल्ट क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी मेमोरी में है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर पेज नंबर 5. तो 5 की बात करें, 5 मेमोरी में नहीं है तो पेज फॉल्ट क्रिएट करेगा और पेज फ्रेम्स में हमारे फुल है तो पेज रिप्लेस करना पड़ेगा. तो 5 से आगे देखते हैं. 5 से आगे है 6. तो 6 तो हमारा मेमोरी में है ही नहीं. उससे आगे हम देखें 2 है तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे. उससे हम आगे देखें तो 1 है, 1 को रिप्लेस हम नहीं करेंगे. तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम 4 को रिप्लेस करें. 4 को हमने रिप्लेस किया, उसको लिखा हमने 5. 2 और 1 को एज इट इज हमने रहने दिया. 5 के लिए हमने बात कर ली. नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर पेज नंबर 6. 6 भी मेमोरी में नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हम उसको मेमोरी में लेके आएंगे और मेमोरी क्योंकि फुल है तो हम रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल. तो 6 से आगे देखेंगे. 6 से हम आगे देखेंगे तो 2 है, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे. 2 से आगे देखेंगे तो 1 है, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम 5 को रिप्लेस करें. तो 5 की जगह हम लिखेंगे 6. 2 और 1 एज इट इज रहेगा. अब नेक्स्ट आगे देखते हैं. वी हैव 2 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि मेमोरी में 2 ऑलरेडी है. देन नेक्स्ट इज 1 के लिए भी पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में है. नेक्स्ट इज 2 के लिए भी पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी है. तो इन तीनों स्ट्रिंग्स के लिए देयर विल बी नो पेज फॉल्ट. तो 2 1 2 के लिए भी देयर इज नो पेज फॉल्ट. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 मेमोरी में नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट और क्योंकि मेमोरी फुल है तो पेज रिप्लेस करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे 3 के लिए बात करें तो 3 से आगे देखते हैं. 3 से आगे है हमारे पास 7 तो मेमोरी में नहीं है. फिर उससे आगे है 6, तो 6 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. फिर उससे आगे 3 मेमोरी में नहीं है. 3 से आगे है 2, तो 2 को भी रिप्लेस हम नहीं करेंगे. तो हम रिप्लेस करेंगे पेज नंबर 1 को. तो 1 को रिप्लेस किया, यहाँ पे आया 3, देन 2 एंड 6. ये हमने कर लिया. नेक्स्ट हम पेज नंबर रेफर करते हैं दैट इज 7. नेक्स्ट हम रेफर करते हैं पेज नंबर 7. 7 भी पेज फोल्ड क्रिएट करेगा. एंड 7 से आगे देखते हैं. तो 7 से आगे 6 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. 6 के आगे 3 है तो 3 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे. तो हम रिप्लेस करेंगे पेज नंबर 2. तो 2 की जगह हमने लिखा 7, देन लिखा 3 एंड अब 7 से आगे देखते हैं. 7 से आगे 6 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी में है. तो 6 से आगे देखेंगे 3 के लिए भी कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 3 भी ऑलरेडी मेमोरी में है. 6 और 3 के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज नंबर 2 की. 2 मेमोरी में नहीं है तो इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट. के लिए हम बात करते हैं. विल नाउ टॉक फॉर पेज नंबर 2 क्योंकि वो मेमोरी में नहीं है तो इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट. तो 2 से आगे देखते हैं. तो अगर हम आगे देखें तो 1 है,
1 मेमोरी में है ही नहीं। देन उसके आगे 2 है, 2 भी मेमोरी में नहीं है। देन उससे आगे 3 है तो हम 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे। एंड 3 से आगे 6 है तो 6 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो विल रिप्लेस 7। तो 7 की जगह हमने लिखा 2 एंड देन 3 एंड 6। तो इन दिस वे विल डू द पेज फॉल्ट फॉर पेज नंबर 2। 2 के बाद देखें हम तो 1 है, 1 भी मेमोरी में नहीं है तो इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट। और हम 1 देखते हैं कि 1 कौन से पेज को रिप्लेस कर रहा है। तो 1 से आगे देखा जाए तो 1 से आगे है 2, तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 से आगे है 3, तो 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो 1 विल रिप्लेस द पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 की जगह हमने लिखा 1, देन हमने लिखा 2 एंड देन फाइनली दिस इज द सिचुएशन। अब 1 के लिए हमने कंप्यूट कर लिया, उससे आगे है 2 के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट, ऑलरेडी मेमोरी में है। 2 से आगे है 3, 3 के लिए देयर इज नो पेज फॉल्ट क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में है, तो नो पेज फॉल्ट। इन दोनों रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। एंड फाइनली वी कम अप टू पेज नंबर 6। 6 मेमोरी में नहीं है तो इट विल क्रिएट अ पेज फॉल्ट। और 6 से अगर आप आगे देखें तो कोई भी कोई भी पेज नंबर नहीं है, तो 6 कोई भी पेज नंबर को रिप्लेस कर सकता है। बट जनरली जो पहले आया है उसी को हम रिप्लेस करते हैं। तो 1 तो जस्ट अभी आया है, उससे पहले 3 आया, उससे पहले 2 आया था, तो सबसे पहले 3 आया है। इन दिस सिचुएशन 3 को रिप्लेस करके 6 to 1। नेवरदलेस अगर 3 की जगह आप 2 को भी रिप्लेस करते तब भी आंसर सही है, या 1 को भी रिप्लेस करते तब भी आंसर सही है, क्योंकि आगे किसी भी पेज नंबर की जरूरत नहीं है हमें। तो दैट मीन्स हम कोई भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो अगर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कैलकुलेट करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So number of page folds coming out to be 8. तो पेज रिप्लेसमेंट के टॉपिक के लिए ऑप्टिमल और LRU ये दोनों पेज रिप्लेसमेंट के न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।